हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं द मूवी स्टॉक शो चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं ZEE5 पर रिलीज हुई सीरीज सनफ्लावर को, जिसकी कहानी का फोकस मुंबई में रह रहे सनफ्लावर सोसाइटी के मेंबर्स पर की जाती है, क्योंकि इस सोसाइटी में एक मर्डर हुआ है जिसकी इन्वेस्टिगेशन का चार्ज रणवीर शौर्य और गिरीश कुलकर्णी को दिया जाता है। हालांकि पहले ही एपिसोड में क्लियर कर दिया गया है कि किलर कौन है, लेकिन फिर भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जिसका रीजन है सनफ्लावर सोसाइटी में रह रहे लोग जो बातों का बतंगड़ बना देते हैं, क्योंकि सोसाइटी में नमूने भरे पड़े हैं और उनमें से एक नमूना सुनील ग्रोवर का कैरेक्टर सोनू सिंह भी है। क्यों, तो उसकी डिटेल आपको सीरीज देखने के बाद ही मिलेगी, जिसके पहले सीजन में हमें, जी हाँ, पहले सीजन में टोटल 8 एपिसोड्स देखने मिलते हैं और हर एक एपिसोड्स की लेंथ आधे घंटे की है। कुछ एपिसोड्स 40 मिनट के हैं, जिन्हें मिलाकर ये सीरीज लगभग 4 से 5 घंटे की बन जाती है। यानी कि ये सीरीज आपका अच्छा खासा टाइम लेने वाली है, जो आपको इस सीरीज के लिए देना भी चाहिए या नहीं। चलिए उन डिटेल्स पर बात करते हैं बिल्कुल ऑनेस्टली, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट के साथ, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो ZEE5 पर रिलीज हुई सनफ्लावर की सीरीज विकास भैल की लिखी और डायरेक्ट की गई सीरीज है, जिसे क्राइम थ्रिलर के अलावा डार्क कॉमेडी की कैटेगरी में भी रखा जाता है, जिसका अंदाजा तो आपको इसके ट्रेलर को देखकर ही चल गया होगा कि सीरीज में अगर सुनील ग्रोवर को लिया गया है तो सीरीज सीरियसनेस के साथ साथ डार्क कॉमेडी के जॉनर पर भी काफी ज्यादा फोकस करेगी, लिटरली काफी ज्यादा। इसके अलावा ये सीरीज कैरेक्टर्स को भी काफी ज्यादा ध्यान में रखकर उनसे उनका काम निकलवाती है, ताकि आप स्क्रीन पर उनकी प्रेजेंस को देखकर काफी ज्यादा खुश रहो। और ऐसा करने में ये सीरीज सच में कुछ हद तक कामयाब भी हुई है, क्योंकि उन्हीं सभी के सभी एक्टर्स की परफॉर्मेंस के चलते आपका इंटरेस्ट इस सीरीज में बना रहता है। और स्टार्ट के पहले एपिसोड से तो ये सीरीज आपको पूरी तरीके से अपनी दुनिया में घसीट कर ले जाती है। लेकिन फिर भी अगर इस सीरीज में से किसी खास एक्टर को चुनने की बात की जाए तो मेरी नजर में वो एक्टर गिरीश कुलकर्णी होंगे, जिनकी परफॉर्मेंस आपको इस सीरीज में बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। इसके अलावा रणवीर शौर्य और मुकुल चड्ढा जैसे एक्टर का भी काम ठीक ठाक है, जिसमें से अगर मैं मुकुल चड्ढा के कैरेक्टर की बात करूँ तो उनके कैरेक्टर को सीरीज में ऐसा क्यों रखा गया है, उसकी ऐसी कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई, जो कहीं ना कहीं इस सीरीज की काफी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है। यानी कि उनके कैरेक्टर से हमें कनेक्ट होने में काफी प्रॉब्लम होगी, और अगर ऐसा कुछ होता है तो सीरीज में अगर उस कैरेक्टर के साथ कुछ भी हो रहा है, हमें उसका जरा सा भी अफसोस नहीं होता। बाकी बात करें रणवीर शौर्य की, तो उनकी परफॉर्मेंस डिसेंट है, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। यानी कि उन्हें वो सारी की सारी चीजें करने नहीं मिली जिनसे हम उन्हें पहचानते हैं। बाकी बात करें आशीष विद्यार्थी की, तो उनका कैरेक्टर भी इस सीरीज में कई ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ऐसे अंकल आपको अपनी सोसाइटी में मिल ही जाते हैं, जिन्होंने पूरी सोसाइटी को चलाने का ठेका ले रखा है। जिसमें अगर उनकी परफॉर्मेंस की बात की जाए तो उनकी परफॉर्मेंस इस सीरीज के लिए 50-50 है। यानी कि कहीं वो हमें अपनी एक्टिंग से काफी ज्यादा इंप्रेस करते हुए नजर आते हैं, तो कहीं काफी ज्यादा डल भी। इसके अलावा सीरीज में बाकी जितने भी एक्टर्स लिए गए हैं, यानी जिन्हें मैं नहीं पहचानता, उनकी परफॉर्मेंस भी इस सीरीज में डिसेंट ही है, ठीक रणवीर शौर्य के कैरेक्टर की जैसी। लेकिन जो चीज मुझे इस सीरीज में सबसे ज्यादा मिसिंग लगी, वो है ऐसी सोसाइटी में सावित्री ताई का ना होना, जिस कैरेक्टर को हमने नेटफ्लिक्स की चोक फिल्म में देखा था, और उस कैरेक्टर का रोल प्ले उस फिल्म में अमृता सुभाष ने प्ले किया था। यानी कि काफी अनोइंग आंटी, जिनके पास सोसाइटी की हर एक इन्फॉर्मेशन होती है, इस सोसाइटी में कौन से मेंबर्स के घर में क्या चल रहा है। यानी कि उनके जैसा कैरेक्टर इस सीरीज में होना चाहिए था, जो अनफॉर्चुनेट फिलहाल तो इस सीरीज में नहीं है। बाकी अब बात करें सीरीज के लिए सुनील ग्रोवर के कैरेक्टर सोनू सिंह के बारे में, तो उनका कैरेक्टर भी अच्छा लिखा गया है, लेकिन जिस तरीके का रोल सुनील ग्रोवर ने इस सीरीज में प्ले किया है, वो कभी कभी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाता है। यानी कि उनकी परफॉर्मेंस आपको बीच बीच में गुत्थी के कैरेक्टर की बहुत ज्यादा याद दिलाएगी। और नो डाउट सुनील ग्रोवर बहुत ही टैलेंटेड एक्टर है, लेकिन यहाँ पर उनकी एक्टिंग कहीं ना कहीं कुछ पोर्शंस में मार खाती है, लेकिन उतनी ज्यादा भी नहीं। बाकी अब बात करें सनफ्लावर की सीरीज की बनाई गई इस पूरी की पूरी दुनिया की, तो ये दुनिया काफी ज्यादा रियल है, जिससे आप भी काफी अच्छी तरीके से कनेक्ट होते हो। और हाँ, जैसे कि मैंने कहा, सोसाइटी के सारे मेंबर्स से भी। इसके अलावा शो के डायरेक्शन की बात करें तो शो का डायरेक्शन भी अच्छा है, लेकिन कुछ पोर्शंस में ये डायरेक्शन आउट ऑफ द वर्ल्ड चला जाता है, यानी कि एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश जो कि डायरेक्टर्स को करनी ही चाहिए। इसके अलावा शो के बीजीएम की बात करें तो शो का बीजीएम कुछ पोर्शंस में काफी ज्यादा अच्छा है, यानी कि थ्रिल के मोमेंट में, और बाकी टाइम पर बीजीएम काफी फीका सा है। और अब बात करें सीरीज की एडिटिंग के बारे में, तो सीरीज की एडिटिंग बहुत ही घटिया तरीके से की गई है, इसलिए मैंने इस सीरीज की कहानी की बात अब तक नहीं की, क्योंकि कहानी इस सीरीज की इतनी ज्यादा पुअर लिखी गई है कि खुद क्रिएटर्स को भी नहीं पता था कि उन्हें इस 8 एपिसोड्स की सीरीज में करना क्या है। यानी कि ये सीरीज जिस हाइप के साथ शुरू की जाती है इसके पहले एपिसोड में, तो उसी के साथ साथ आपका इंटरेस्ट भी काफी ज्यादा बिल्ड होता है, लेकिन जब क्रिएटर्स के पास अपनी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है और वो एक्टर्स को
वही कहते हैं कि उनके कंधों पर पूरी की पूरी सीरीज या फिर फिल्म टिकी हुई है, तो फिर कुछ अच्छे एक्टर्स उस सीरीज और फिल्म को अपने कंधों पर उठाने में कामयाब होते हैं। और ये सीरीज उसमें 3 एपिसोड तक चलती है, 4 एपिसोड तक चलती है और 5वें एपिसोड में आकर अपना दम तोड़ देती है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको कहा, एक्टर्स के पास भी करने के लिए कुछ नहीं होता। यानी कि ये सीरीज अपने मेन प्लॉट से हटकर सोसाइटी के ही मेंबर्स की स्टोरी को च्युइंगम या फिर कह लो रबड़ की तरह इतना ज्यादा खींच देती है कि जब ये शो खत्म होता है तो क्रिएटर्स वहाँ पर फिर से अपना दिमाग चलाकर हमें एक ऐसा ट्विस्ट दे देते हैं जिसके चलते हमारी पूरी की पूरी मेहनत इसके पहले सीजन में वेस्ट हो जाती है। यानी कि क्रिएटर्स ने इसके सीजन 2 की प्लानिंग को ही लेकर इसके सीजन 1 को बनाया था, वो भी इतनी बुरी प्रेजेंटेशन के साथ। जबकि अगर देखा जाए तो ये एक ऐसी कहानी है जिसे पहले सीजन के 5 एपिसोड्स में ही खत्म किया जा सकता था, लेकिन फिर भी जानबूझकर 8 एपिसोड्स की लंबी सीरीज बनाकर लोगों का टाइम वेस्ट किया गया और यहाँ तक कि उन्हें ढंग की एंडिंग तक नहीं दी गई। अब मुझे पता है कि इस सीरीज की तारीफ कई लोग कर रहे हैं और उसका रीजन मैंने आपको स्टार्ट में ही बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है कि ये सीरीज परफॉर्मेंस और कैरेक्टर्स बिल्डअप में काफी ज्यादा अच्छी है। और हाँ, इसके पहले 1-2 एपिसोड में, लेकिन बाकी के एपिसोड्स कॉमेडी के रहते भी आप उतना भी ज्यादा झेल नहीं पाते। यानी कि ये सीरीज बेंच वॉच करने जैसी नहीं बल्कि थोड़ी थोड़ी देखने जैसी है, तभी ही आप इस सीरीज को झेल सकते हो, वरना बिल्कुल भी नहीं। लेकिन फिर भी कैरेक्टर्स के चलते ये सीरीज मेरी नजर में वन टाइम वॉच तो जरूर है, क्योंकि दोबारा इस सीरीज को देखने की आपकी हिम्मत तो बिल्कुल भी नहीं होगी। और अब इस सीरीज की तरह मैं भी आपके टाइम को ज्यादा ना वेस्ट करते हुए सीधे आता हूँ इसकी रेटिंग्स पर, जिनमें अगर मैं बात करूँ इस सीरीज के एक्शन की, तो एक्शन के लिए मैं इस सीरीज को 5 में से 1.5 स्टार की रेटिंग दूंगा और कॉमेडी के लिए 5 में से 3.5 स्टार की रेटिंग, जिससे मैंने इस सीरीज के डायलॉग्स को काफी ज्यादा ध्यान में रखकर दिया है, क्योंकि सच में इस सीरीज के डायलॉग्स भी कमाल के हैं। बाकी बात करें इसके ड्रामा की, तो ड्रामा के लिए रेटिंग 5 में से 2.5 स्टार की बनेगी, जिस पर कोई भी फोकस नहीं किया गया। और सस्पेंस के लिए मैं इस सीरीज को 5 में से सिर्फ 1 स्टार की रेटिंग दूंगा, क्योंकि बाकी की सीरीज बहुत ही ज्यादा प्रेडिक्टेबल हो जाती है और सस्पेंस को तो स्टार्ट में ही क्लियर कर इस सीरीज को एक अलग ही दुनिया में ले जाने की कोशिश की गई है। बाकी आ जाए इसके थ्रिल पर, जिसमें मैंने हॉरर को ऐड नहीं किया है, उसे बीजीएम के चलते मैं 5 में से 2 स्टार की रेटिंग दूंगा। और अब मास्टर्स ऑडियंस की बात करें तो मास्टर्स ऑडियंस इस सीरीज को एक ही बार टाइम पास के हिसाब से देख सकते हैं, जिसके चलते उनके नजर में इस सीरीज की रेटिंग B- की बनती है। अब बात करें क्रिटिक्स की, तो क्रिटिक्स को तो ये सीरीज पसंद ही आ रही है, जिसके चलते क्रिटिक्स की नजरों में इस सीरीज की रेटिंग है A- की। और बात करें मेरी, तो मैं इस सीरीज को C+ की रेटिंग दूंगा, जिसके रीजन को मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यानी कि मेरी नजर में ये सीरीज एक ऐसी टाइम पास की सीरीज है जिसे आपको काफी खाली समय पर ही बैठकर देखना है, वो भी थोड़ा थोड़ा, बाकी मर्जी आपकी है। वेल, तो ये था मेरा पर्सनल ओपिनियन ZEE5 पर रिलीज हुई सनफ्लावर सीरीज को लेकर, कि मुझे पर्सनली ये सीरीज कितनी ज्यादा पसंद आई है और कितनी नहीं। बाकी आप अपनी राय मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा, और हाँ, इस वीडियो को लाइक कर भी। तो अब चलिए खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे द मूवी स्टॉक शो चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए और टिल देन बाय।